ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 20 अक्टूबर 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके 12वें भाव को छोड़कर आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। मंगल कई की चीज़ों का कारकत्व अपने पास रखते हैं। वो साहस हो, पराक्रम हो, बल हो, शौर्य हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, रियल एस्टेट हो, वाक्य पटुता हो, कॉन्फिडेंस हो, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास होता है। भाई बहन, मंगल हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की कुंडली में दो इम्पॉर्टेंट भावों के स्वामी होते ही हैं। जैसे अगर आपके लिए बात करें तो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और कर्क के लिए योग कारक ग्रह भी हैं। इसलिए उनका राशि परिवर्तन हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार जो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है ये अति विशेष है, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के हो गए हैं। मंगल की जो स्पीड है वो कम है, और मंगल पर कुछ ग्रहों का प्रभाव है, और मंगल का भी प्रभाव कुछ ग्रहों पर होगा। जैसे राहु का प्रभाव मंगल पर है तो इसके अपने इम्प्लीकेशंस होंगे। मंगल नीच के हैं और उनका दृष्टि द्वारा प्रभाव सूर्य पर होगा जो खुद नीच के हैं, और मंगल की एक दृष्टि शनिदेव पर भी होगी जो वक्री हैं, और मंगल की स्पीड कम हो रही है। तो ये मंगल का जो गोचर है बहुत सारे बदलाव लाएगा। एक चीज़ को अवश्य मान के चलेगा कि ये जो राशिफल है मंगल राशि परिवर्तन का, इसको 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का मानिएगा, क्योंकि 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव बदलेगा। वैसे तो मंगल कर्क में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, जनवरी के आई थिंक 21 जनवरी 2025 तक रहेंगे, लेकिन ये प्रभाव जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये राशिफल वाला वीडियो है, इसको केवल 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2024 तक का ही कंसीडर कीजिएगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि प्रभाव बदलेंगे, जब मंगल वक्री हो जाएंगे तो तब एक अलग वीडियो बनाने का अवश्य मेरा प्रयास रहेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास रहेगा कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा शुरू में, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगल कहाँ पे आ रहे हैं? मंगल आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। मंगल आपके योग कारक है। उच्च का नीच का वो चीज़ें बाद में देखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि उच्च का ग्रह ही बहुत श्रेष्ठ होता है, ऐसा नहीं होता कि नीच का ग्रह बहुत खराब होता है। मैं चीज़ कई बार समझा चुका हूँ कि आज के टाइम में नीच का ग्रह ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि आज कलयुग है। उच्च का ग्रह कभी भी अपने पथ से हटकर, नॉर्मल चीज़ों से हटकर कुछ नहीं करेगा। नीच का ग्रह जो होता है ना, उसके अंदर वो क्षमता होती है, वो प्रबलता होती है, और वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है जो आज के टाइम में चाहिए होती है। इसलिए ये कहना कि नीच का ग्रह आपको बुरे ही प्रभाव देगा, वो गलत है। नीच का ग्रह आज के टाइम में धन देने की क्षमता बहुत रखता है और आपके योग कारक है। हाँ, कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन होंगे, उनकी भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले लग्न में मंगल का आना, जो आपके योग कारक ग्रह हैं, अपने आप में अच्छा होता है। दो प्रकार के वो राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में गए तो राजयोग बना, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, तो अपने आप में ये बहुत अच्छा है। और योग कारक ग्रह का लग्न में आना, यानी कि एक प्रकार से आपके कई रुके हुए कार्य, कई छूटे हुए कार्य, कई अटकते हुए कार्य यहाँ पे पूर्ण होंगे, उनको गति प्रदान होंगी। मंगल क्या है? प्रॉपर्टी के सबसे पहले कारक है। मंगल को जब भी हम मंगल की बात करते हैं सबसे पहली चीज़ क्या आती है? प्रॉपर्टी। तो लग्न में उनका आना, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, जिनके पास पैसा है, जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी है, तो उनके लिए मंगल यहाँ पर आकर अवश्य धन प्राप्ति का प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाते हैं। क्या नीच के मंगल जब होते हैं तो प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए? प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वक्री मंगल होते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन अगर नीच के मंगल हैं तो प्रॉपर्टी लेने में कोई मनाही नहीं होती है। जब मंगल वक्री होंगे, मैं खुद कई बार जब मुझसे लोग पूछते हैं मैं मना कर देता हूँ कि जब वक्री मंगल हैं तो उस टाइम पर प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, इवन कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं करानी चाहिए। चलती हुई आ रही कंस्ट्रक्शन तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस टाइम मंगल वक्री हैं उस टाइम अगर पॉसिबल हो तो कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान क्या देना है कि मंगल नीच के हैं और लग्न भाव में है। अब मंगल क्या है, अग्नि तत्व है, कर्क क्या है, जल तत्व है, तो ये ऑपोजिट एक प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना, तो यहाँ पर आपको आपके अंदर गुस्सा बहुत रहेगा, आपके अंदर एग्रेशन बहुत रहेगा और इसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके प्रोफेशनल लाइफ पर, क्योंकि 10वें घर के स्वामी है मंगल, और पर्सनल लाइफ पर भी पड़ सकता है क्योंकि मंगल 4थे घर को देख रहे हैं, और इवन बाकी चीज़ों पर मैरिड लाइफ के भाव को भी देख रहे हैं। तो एग्रेशन बहुत रहेगा और वो भी बेवजह का, मतलब कि जिन चीज़ों पर गुस्सा नहीं करना उन चीज़ों पर गुस्सा दिखाएंगे और उसके कारण आपके कई लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं। मंगल लग्न में आते हैं तो चोट चपेट के कारक बनते हैं। यहाँ पे नीचता आएगी मंगल की, चोट चपेट के कारक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन जाते हैं मंगल, और यहाँ पे मंगल बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। वक्री होंगे तो प्रबलता ही और बढ़ेगी, तो एक्सीडेंट के योग, इंजरी के योग, गिर के चोट लगने के योग, ये सहाय बहुत बन जाते हैं। नीच के अगर मंगल होते हैं, लग्नेश नीच का होता है तो गिर के चोट लगती है, व्यक्ति को कहीं ऊंचाई से गिर के चोट लगती है, और जब मंगल की बात आ गई तो इंजरी आदि के योग बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी रिस्की एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि उसका एक बुरा प्रभाव यहाँ पर आपके ऊपर अवश्य पड़ सकता है। 10वें घर के स्वामी हैं, केंद्र भाव में है, लग्न में है, राजयोग बना रहे हैं। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा योग है, और जो लोग अपने जॉब में अपना कोई प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे थे क्योंकि नीच के हो गए, नॉर्मल से थोड़ा सा हट गए, तो उनको प्रोफाइल चेंज करने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन नीच के मंगल हैं, में भी आपके अच्छे कार्य को रिकॉग्निशन ना मिले, यानी कि आप काम करेंगे लेकिन उसकी उतनी वाहवाही ना हो। अच्छा भी या बड़ा भी कोई मुश्किल काम भी करेंगे तो शायद उसकी उतनी वाहवाही ना हो, तो उस चीज़ को कंसीडर कर लीजिएगा कि हाँ चलो अभी अपना काम करते हैं, नहीं अगर थोड़ी वाहवाही मिली तो कोई बात नहीं, बाद में मिल सकती है। अभी मैंने कहा कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, नीच के हो रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर हो जाएगी। नीचता कहीं तो आएगी ना, तो आपके विरुद्ध बहुत बड़े स्तर पर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। और यहाँ पर जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं बड़ी पोस्ट पर, अच्छे खासे आपका एक ओहदा है, तो बहुत बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके विरुद्ध बहुत भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स होने की संभावना है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं तो लक्ष्मी कारक है, तो पैसा तो आपके पास आएगा। जो लोग नॉर्मल से हटके कोई कार्य करते हैं उनको नीच का मंगल और प्रभाव देता है। आपका अल्कोहल का कार्य है, आपका कुछ और हटके कार्य है, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो मे बी लोग सही नहीं समझते। कई ऐसे कार्य, देखिए धन तो धन है, जिसकी ज़रूरत है वो किसी भी प्रकार से कमाएगा। कुछ लोगों को अच्छे तरीक़ों से मिलता है, कुछ लोगों को बुरे तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपका थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका है पैसा कमाने का, उनको ये नीच के मंगल और भी अच्छा प्रभाव देंगे। पंचम के स्वामी लग्न में हैं और नीच के हो रहे हैं, और राजयोग बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर ना बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी। बस ध्यान ये दीजिएगा, पंचम के स्वामी नीच के हो गए और वो मंगल हैं, यानी कि अपनी, अब स्टूडेंट्स यंग होते हैं तो एक सेक्सुअल इंटेंसिटी, सेक्सुअल ऊर्जा उनके अंदर होती ही है, उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल चीज़ है। तो उसके कारण क्या होता है, अपने पथ से भटकने की भी जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा अपनी वासनाओं पर कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, बस उसको जो ऊर्जा है वो चैनलाइज कर सकते हैं। ये कहना कि वासना कंट्रोल कर लेंगे, बड़े बड़े संतों से नहीं हुई, बड़े बड़े ऋषियों से नहीं हुई, तो एक आम सा बच्चा क्या चीज़ है या यंगस्टर क्या चीज़ है, हाँ उसको चैनलाइज किया जा सकता है। ये कहना कि वासना को रोक लें, सबसे गलत चीज़ है। आयुर्वेद सबसे पहले कहता है कोई भी प्रकार का वेग हो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसमें से वासना भी है, उसको चैनलाइज कर सकते हैं, रोकेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या राय है, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी जो वो इंटेंसिटी, वो जो ऊर्जा है उसका उपयोग कीजिए, तभी इस मंगल का लाभ उठा पाएंगे, वरना ये मंगल आपको पथ भ्रमित करने में किंचित भी समय नहीं लगाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इंजरी का मैंने बता ही दिया कि उसके योग काफ़ी आपके बन जाते हैं। यहाँ पर राहु का प्रभाव है मंगल पर। मंगल 10वें घर के स्वामी है, राहु नवम भाव में बैठकर देख रहे हैं।
ट्रांसफ़र के योग बन जाते हैं। और क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं, तो अगर आप, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है, तो विदेश और 10वां घर यानी कि विदेश में जॉब ढूंढने के योग आपके और भी प्रबल यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से अच्छी ही चीज़ है। क्योंकि राहु नवम भाव में बैठकर देख रहे हैं जो भाग्य स्थान है, और मंगल योग कारक है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि आपका जो भाग्य है वो तेज़ गति से बढ़ेगा। यहाँ पे अचानक से जीवन में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी क्योंकि लग्न में बैठे हैं, लेकिन उसके साथ ही नई संभावनाएं भी आपके लिए अवश्य खुलने वाली हैं। तो अच्छी चीज़ है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि लग्न में है, तो अपने आप में स्किल्स के कारक है और आपके पंचमेश हैं, तो बहुत कुछ नया सीखने को भी आपको प्राप्त होगा। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी चौथे घर पर, और यहाँ पर ये सूर्य बैठे हैं जो नीच के हैं। अच्छा प्रभाव क्या होगा? धन स्थान के स्वामी हैं, योग कारक देख रहे हैं जो कर्म भाव के और पंचम के स्वामी है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी दृष्टि द्वारा संपर्क बना रहे हैं, तो पैसा आएगा। कुटुंब, फैमिली, घर में पैसा आएगा। लेकिन सूर्य नीच के हैं, ईगो क्लैशेस, घर में ईगो क्लैशेस होंगी। कौन ज़्यादा कमाता है, किसने ज़्यादा किया, कौन श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन सर्वोत्तम है, ये ईगो क्लैशेस ना घर में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कलह कलेश, छोटी छोटी बातों पर पेटी इश्यूज जो होते हैं ना, कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये यहाँ रख दिया, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत तंग करेंगी। और क्योंकि चौथा भाव क्या है, माता का है, और यहाँ पे नीच के सूर्य बैठे हैं, तो ये और मंगल का प्रभाव है। ये जो मैंने अभी आपकी इंजरी की बात करी ना, ये मदर पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो अपनी माता जी का बहुत ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी अगर उनका कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो ध्यान और देना है। और अगर डॉक्टर्स ने रिसेंटली रेकमेंड किया है कि भाई उनकी सर्जरी करानी है, तो अब अवॉइड मत कीजिएगा। कई बार होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाँ सर्जरी तो करानी पड़ेगी, लेकिन जब तक चलता है चलने दो, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी एक नेचुरल प्रोसीजर नहीं है, उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं नेगेटिव। लेकिन अगर डॉक्टर्स अब ये बोल रहे हैं माता जी के लिए कि भाई अब सर्जरी करानी ही पड़ेगी, तो अब उसको अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि फिर उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि, नीच का सूर्य, एक्सीडेंट के योग और प्रबल कर देते हैं। ये मैं किंचित ही किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं बोलता। मेरा अब ये नहीं कि सबका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन जिनका दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, इस समय कोई मारक दशा चल रही है, कोई बुरी दशा चल रही है, तो उनको यहाँ पर बहुत सचेत रहना पड़ेगा। मेरे इस प्रयास से अगर किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा इससे रिलीफ मिल जाता है तो मेरे लिए वही सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि होता है कई बार मैं बताता हूँ, फिर कंसल्टेशन में बताते हैं कि आपने बताया था कि हाँ इंजरी का योग था, एक्सीडेंट का योग था, और थोड़ा सा ऐसा प्रभाव देखने को मिला, हम सचेत थे तो हम थोड़ा सा बच गए। तो यहाँ पर इंजरी के और एक्सीडेंट के, और चौथा भाव आ गया तो स्पष्ट है वाहन दुर्घटना के योग आपके बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य क्या है? सूर्य आपके सूर्य सभी के लिए पिताजी के कारक है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव सूर्य पे है, तो थोड़ा सा पिताजी से भी कहा सुनी आपकी हो सकती है, क्योंकि चौथे भाव में है जो नवम से अष्टम भाव बन जाता है, तो पिताजी से भी थोड़े से संबंध यहाँ पर आपके बिगड़ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मंगल की सातवीं दृष्टि रहेगी कहाँ पर? सप्तम पर। अब ये उच्च की राशि है, नीच के मंगल देख रहे हैं अपनी उच्च की राशि को। अभी एक इम्बैलेंस तो है, लेकिन सप्तम भाव बिजनेस का है, तो बिजनेस में तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, मार्केटिंग का बिजनेस है, फूड इंडस्ट्री का बिजनेस है, लाइसेंसिंग का कुछ काम करते हैं आप, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी जहाँ पे इवन कंस्ट्रक्शन का कुछ कार्य आ गया, तो बहुत सारी जो चीज़ें मंगल की हैं उसमें लाभ होगा क्योंकि उच्च का प्रभाव है। लेकिन सप्तम भाव जहाँ मैरिड लाइफ का भी है, तो वहाँ पर ये मंगल की दृष्टि अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। कारण क्या है? एक तो मंगल लग्न में है, तो क्या बना? लग्न मांगलिक दोष। और उनका सप्तम पे प्रभाव क्या होता है? हमेशा ही थोड़े से अग्रेशन लेके आता है, तो मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस में अगर कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ अच्छा या बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के पूरे फॉर्मेट को, पूरे सिनेरियो को, पूरे प्रोफाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में मार्केटिंग का उपयोग करना चाहते हैं, आज के टाइम में मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। किसी भी चीज़ में जो भी आप करते हैं आजकल, तो आप कोई भी यूट्यूब कभी भी खोल लीजिए, कुछ चैनल तो हमेशा ही उसकी ऐड आपको दिखेगी।
मैं कभी अवश्य यूज़ नहीं करता, लेकिन यूट्यूब आप खोले नहीं, कुछ लोग हैं उनकी तो ऐड हमेशा ही आपको दिखेगी, तो मार्केटिंग ही हो रही है हर जगह पे। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर आप काम करेंगे तो आपको बहुत आगे बढ़ने का यहाँ पे एक प्रभाव मिलेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके 8वें घर पर। अब क्या है, ये थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव है। मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें घर पर, 8वें घर के स्वामी यानी कि शनिदेव पर। अब क्योंकि सप्तमेश है शनि और अपने से दूसरे में बैठे हैं, तो बिजनेस के लिए पुनः अच्छा है। लेकिन ये फिर से मैरिड लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश अष्टम में है, ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं शनि, और मंगल का प्रभाव ये मांगल्य स्थान होता है। तो ना मैरिड लाइफ पर इस मंगल का कि जो दृष्टि का प्रभाव है ना, दोनों ही सप्तम और अष्टम भाव पर अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। यहाँ पर मैरिड लाइफ यानी कि आपके जो पति या पत्नी है उनकी सेहत पर अचानक से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और क्योंकि शनि जो अष्टम भाव है वो आयु भाव होता है, मंगल का उन पर भी प्रभाव। अच्छा देखिए, ये मारक भाव है, ये आयु स्थान है, दोनों पर ही मंगल का प्रभाव ना थोड़ा सा पुनः बता रहा है कि जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, मैं एक हिंट दे सकता हूँ। जनरली अगर आपकी शनि की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर तक भी देख सकते हैं, केतु की चल रही है, बुध की चल रही है, स्पेसिफिकली बहुत केयरफुल रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो इंजरी और इन सब के योग है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कहीं अच्छे प्रभाव भी हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, और जीवन भी ऐसा ही है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, कभी खुशी तो कभी गम। तो उसी प्रकार से जीवन को समझना चाहिए। सेहत पर थोड़ा सा आ जाते हैं, जिनको कुछ भी हृदय संबंधित छोटा सा भी है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, और कुछ है, ईसीजी आपने करा उसमें कोई दिक्कत आई, फैमिली में हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा। कई बार आपने भी देखा होगा आजकल यंग जो लोग हैं इन 20s, अर्ली 30s, अर्ली 40s, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। सूर्य कारक हैं हृदय के, चौथे घर में नीच के हैं, चौथा भाव हृदय का एक भाव होता है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बीपी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, किडनी गॉल ब्लैडर के रोग और एसिडिटी, पित्त की वृद्धि बॉडी में हो सकती है। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये कुछ सरल उपाय हैं, आपको एक ही बार करने हैं। किसी मंगलवार को कर सकते हैं, अगर जब भी समय मिले वीडियो देखने के बाद कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है, आपको एक मीठी रोटी बनानी है जिसमें चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करना है। सौंफ भी उस रोटी में डालने हैं और थोड़े से इलायची के दाने डालने हैं। बजरंग बली के सामने बैठकर 2 घी के दिए प्रज्वलित कर उनको अर्पण कीजिएगा। बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। पुष्प अर्पण कीजिएगा और जो रोटी बनाई है उसका भोग लगाइएगा। मंगल जब थोड़े से नकारात्मक होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। तो दुर्गा चालीसा का भी वहीं पे बैठकर 2 बार पाठ कीजिएगा। फिर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कर पुष्पमाला अर्पण कर चंदन का विलेपन कीजिएगा और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य मंगल का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होगा और सकारात्मक प्रभाव की वृद्धि होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।